हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि हेमा ने कहा कि जब फेंकना ही है तो कोई भी फेंक सकता है, इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। तो उस पे शावी ने जवाब दिया कि जहाँ तक फेंकने की बारी है तो फेंक देंगे, पर आपके रिस्ट बोन बचेगी या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। और जहाँ तक बात रही मेरे थ्रो की, तो मेरा ओरिजिनल थ्रो शायद आप लोगों को करने में मुश्किल हो, इसलिए नहीं बताया। हेमा ने कहा अगर ऐसा है तो थ्रो करके दिखा दो। शावी ने जब हेमा को देखा तो समझ गई थी कि इसका मतलब इससे पहले जो बात बोली गई है वो भी इसी ने कही थी। और अब अगर मैंने इनकी बात का कोई भी जवाब दिया तो सीनियर के इंसल्ट करने की तरह देखा जाएगा। तो शावी ने खुद को शांत किया और अपना एक बेस्ट थ्रो दिया, बेस्ट थ्रो जिसे कहते हैं वो थ्रो दिया। और गेम था शॉट पुट। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो समझने में आसानी हो जाएगी। शॉट पुट फेंका तो उसकी बॉल जो है वो करीबन 21 मीटर दूर गई। सबने देखा तो सब हैरान थे, सब शावी के लिए क्लैप कर रहे थे। मैम भी शावी को ऐसे करते देख अब सब उससे सीखना चाहते थे। शावी को सभी को बहुत शांति से और शराफत से सिखा रही थी। कुछ वक्त में ही ये खबर ज़ारा के ग्रुप तक गई जो वहाँ ग्राउंड में मौजूद नहीं थी। एक जूनियर गई और कहने लगी कि दी, आप लोगों को पता है फर्स्ट ईयर की एक लड़की है, क्या मस्त थ्रो किया है उसने, देख के मज़ा आ गया। प्रिया ने कहा थ्रो देख के ऐसा क्या कर दिया, 21 मीटर थ्रो गया है, पता नहीं कैसे घूमी कैसे फेंका, सब देखते रह गए। और वो कल्पना मैम है ना, वो भी क्लैप कर रही थी। ज़ारा ने जैसे ही कल्पना मैम का नाम सुना, उसके दिमाग की सारी घंटियाँ एक साथ बजने लगी। और ज़ारा ने कहा कौन सी लड़की, और अभी कहाँ है? अरे वो है ना जो कई दिनों से काम करा रही है, शायद शावी नाम है उसका, उसकी क्लास की लड़कियां शायद यही नाम ले रही थी। वाह, प्रिया ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा क्या बात है, लड़की खेलने में भी आगे है, बढ़िया है। जूनियर ने कहा कि अरे आगे नहीं थी, बहुत आगे है। ये सुन के ज़ारा किलसते हुए बोले कि अभी कहाँ है वो? जूनियर ने कहा ग्राउंड में है, सबको सिखा रही है। प्रिया ने कहा अच्छा चलो हम भी देखते हैं। ज़ारा ने कहा हाँ चलो। ज़ारा मन में बोलने लगे कि चलो देख ही लेते हैं आज क्या नया कारनामा करने वाले हैं ये, इनके तो कारनामे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो अब चलो इनके नए कारनामे देख लेते हैं। ज़ारा भी अब ग्राउंड में आ गई थी और इधर शावी, वो तो सबको सिखाने में खोई हुई थी। काफ़ी सीनियर्स वहाँ से हट गए थे। हिमा भी वहाँ से गुस्से में चली गई थी क्योंकि भाई एक तरह से हिमा की इंसल्ट हुई थी। ज़ारा वहाँ आई तो देखा कि शावी किसी का हाथ पकड़ उसे थ्रो के बारे में बता रही है। शावी ने जब उस लड़की को बता के नज़र ऊपर की तो उसने ज़ारा को देखा, तो वो भी अब जाके सबके साथ खड़ी हो गई थी। उसे देख कृति भी उसके पास ही आके खड़ी हो गई। शावी अभी ज़ारा के लंच में कही हुई बातें नहीं भूली थी, जबकि उसने कहा था क्यों आगे पीछे डोलते हो। तभी वहाँ पे लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही थी तो शावी ने कहा अरे यार गेम तो चल रहा है पर ऐसे चुप क्यों खड़े हैं बाकी सब, कुछ गाते रहो गुनगुनाते रहो, मन लगा रहेगा। कृति ने कहा हाँ ये बात तो है। शावी ने कहा हाँ। कहती कौन सा सॉन्ग? अरे जैसे वो सॉन्ग है ना। अरे कौन सा? अरे वही वाला यार
जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। और ये कहते हुए उसने ज़ारा को देखा तो ज़ारा की निगाहें शावी की निगाहों से मिली और उसकी निगाहों में इस गाने से हल्का सा गुस्सा उतर आया था। उसने शावी को तो कुछ नहीं कहा, उसने बस गुस्से में बड़बड़ाया कि अच्छा तो अब हम इनका पीछा कर रहे हैं और इन्हें ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन, मुझे ना यहाँ रहना ही नहीं है। उसने प्रिया से कहा तुम्हें देखना है तो देखो, मैं जा रही हूँ। प्रिया ने कहा अरे मैं भी चलती हूँ, वैसे भी जिसका बोला था वो तो थ्रो कर भी नहीं रही है। तो ज़ारा अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। प्रिया ने कहा रुको यार, पहले पानी पीने चलें दूसरी बिल्डिंग में, फिर चलते हैं। ज़ारा ने कहा ठीक है। इधर सब अब छुट्टी का वेट करने लगे थे क्योंकि सभी ने ट्राई कर लिया था। शाबी भी अभी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ही थी, तभी सामने से अर्शी आ गई। अर्शी ने शाबी को देखा तो उसके पास आई और बोली कि हाय कैसी हो, कि दी आप बड़े दिनों बाद। तो उसने कहा हाँ यार बहुत दिनों बाद, और ये बोलते उसने शाबी को हक कर लिया। शाबी कुछ कर दी उससे पहले ही उसकी नज़र बिल्डिंग से बाहर आ रही ज़ारा पर गई और वो किसी पुतले की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। इधर ज़ारा ने भी उसे देख लिया था। शाबी ने मन ही मन सोचा हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या लिखा है मेरी किस्मत में। खैर जब उसने कुछ नहीं बोला तो अर्शी जो है वो हक करके पीछे हुई और शाबी को थोड़ा हिला के पूछा कि तुमसे पूछ रही हूँ कैसी हो। शाबी ने कहा गुड आफ्टरनून दी, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं। इधर ज़ारा शाबी को तिरछी नज़र से देखते हुए वहाँ से निकल गई थी। अर्शी ने कहा ठीक है, अभी कज़न की शादी में चली गई थी ना, इसलिए बहुत दिनों बाद कॉलेज आई। अर्शी बोले जा रही थी पर शाबी का दिल दिमाग सब ज़ारा पे अटका था। वो बस अब यही सोच रही थी कि पता नहीं यार अब आगे क्या होने वाला है। एक तो ना मेरी किस्मत बस क्या ही कहें। और ये ख्याल आते ही उसने अर्शी की बात ख़त्म होने का थोड़ा सा इंतज़ार किया। जैसे ही उसकी बात ख़त्म हुई उसने कहा दी हम जाते हैं, हमें मैम ने बुलाया है, ठीक है मुझे भी याद आया, बाद में मिलते हैं आपसे, बाय। तो ये कह के अर्शी ने भी कहा कि ओके बाय। शाबी स्टाफ रूम में चली गई और उसने जाके मैम से सबके घर जाने की परमिशन ली तो मैम ने भी अलाउ कर दिया। तभी वहाँ एक मैम समिता जो ज़ारा के डिपार्टमेंट में पढ़ाती थी, वो कल्पना मैम से बात करते हुए बोले कि यार मुझे भी अटेंडेंस लगवानी है स्टूडेंट्स की। तो कल्पना मैम ने कहा मैम स्टूडेंट्स तो चले गए होंगे। नहीं ज़ारा होगी तो उसे रजिस्टर दे देती तो वो लगा देगी। तो कल्पना मैम ने कहा मतलब आपको उस बिल्डिंग में जाना होगा। इधर ज़ारा का नाम सुनते ही शाबी जो बाहर जा रही थी उसके कदम वहीं रुक गए थे। वो पीछे पलटी और कहा कि सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, पर अगर सिर्फ रजिस्टर देना है तो हम दे देते हैं। तो समिता मैम ने कहा नहीं वापस भी लाना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेते आएंगे मैम, तुम्हें कोई परेशानी लेट नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा ओके थैंक यू बेटा, बट मुझे देख के तभी जाना। उसने कहा इट्स यस मैम, इट्स ऑल माई प्लेजर मैम। वो रजिस्टर लेके ज़ारा की क्लास में गई। ज़ारा की क्लास में ज़्यादा लोग नहीं थे। शाबी ने बाकी सीनियर्स को विश किया और ज़ारा के पास जाके उससे कहा कि गुड आफ्टरनून। मैम ने ये रजिस्टर भेजा और कहा है कि अटेंडेंस लगा के दे दीजिए।
ज़ारा ने कहा गुड आफ्टरनून, दो। शावी ने कहा क्या, रजिस्टर और क्या? हाँ, ये बोल के शावी ने ज़ारा को रजिस्टर दिया और धीरे से उसके हाथों को टच कर लिया। शावी ने तभी खुद से कहा कि शावी संभाल खुद को, पता है ये गुस्से में बहुत दौड़ लगती है, पर अगर तुमने अभी खुद को नहीं संभाला ना तो इनकी ये हॉटनेस तुम्हें जला ना दे, संभाल ले बेटा खुद को। ज़ारा ने जैसे ही शावी का हाथ टच हुआ उसने सिर्फ एक नज़र शावी को देखा। शावी स्माइल के साथ ज़ारा को देख रही थी और ज़ारा ने रजिस्टर हाथ से लेते हुए अपने काम में लग गई और खुद से बातें करने लगी कि शर्म तो है ही नहीं, वहाँ चिपक के खड़े थे अर्शी के साथ और इधर यहाँ अभी भी स्माइल कर रहे हैं, खुद से तो मनाने आएंगे नहीं, मैम के भेजने पे आ गए हैं, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं नाराज़ हूँ या खुश हूँ। इधर प्रिया ने जब ज़ारा को ऐसे देखा तो कहा तुम ठीक हो ना, कुछ सोच रही हो या कुछ बड़बड़ा रही हो? तभी शावी ने ज़ारा से कहा कि अरे ये इसमें से पेपर नीचे गिर गया है। पेपर उठा के उसने ज़ारा के हाथ में थमाया। ज़ारा ने जैसे ही पेपर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शावी ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया था, सबकी नज़रों से बचाते हुए। तो ज़ारा ने अपना हाथ ज़ोर से उसके हाथ से खींच लिया। इधर प्रिया ज़ारा को देख रही थी, उसने कहा तुमसे ही पूछ रही हूँ क्या हो गया है? तुम ठीक हो ना? अभी तुम कुछ बड़बड़ा रही थी, तो पक्का ठीक हो कि नहीं हो? तो कहती है नहीं बस कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। नहीं तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। अब ज़ारा फंस गई थी बेचारी, क्या है तो कहे क्या। तो उसने बात घुमाने के लिए कहा कि कुछ नहीं, बस एक सॉन्ग ऐसे ही गुनगुना रहे थे। तो सब उसके पीछे पड़ गए, उसके जो क्लासमेट्स थे प्रिया सब पीछे पड़ गए कि हमें भी सुनना है, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, गाना सुनाओ, हमें भी सुनाओ, हमें भी सुनना है। कौन सा गाना गुनगुना रही थी तुम? तो वैसे भी जल्दी नहीं गुनगुनाती हो, अगर कोई गुनगुना रही हो तो हमें सुनना है, सुनाओ सुनाओ। ज़ारा ने कहा नहीं मेरा कोई मूड नहीं है कोई गाना गाने का, मैं नहीं गा रही, हमें नहीं पता गाना, अब तो सुनेंगे हम तुमसे, तो अब सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ वैसे भी बहुत अच्छी है। तो ज़ारा ने शावी को एक नज़र देखा जो उसके पास ही खड़ी, कभी उसके पैरों को टच कर रही थी तो कभी उसके कंधे को, तो कभी उसके दूसरे के हाथ की उंगलियों से खेल रही थी और ज़ारा उन उंगलियों को बार बार झटक रही थी। तो उसने शावी की तरफ देखते हुए गाना गुनगुनाया कि मतलब मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं जवान ही हूँ और भी तो है, हो मुझे ही घेरे आखिर खड़े हो तुम क्यों, मैं ही यहाँ नहीं हूँ और भी तो है, जाओ जाके ले लो जो भी दे दे तुम्हें, हाँ जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ, जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ, वादा करो छोड़ोगे न। तो ये बाकी के जो उसके साथ थे वो गुनगुनाने लगे और ज़रा शांत हो गई। तो सबने कहा यार अच्छा गाना गाया है तुमने, तो अच्छा है भाई, मैंने सही से नहीं गाया बट हाँ ज़ारा ने सही से गाया था। मेरा भाई मेरे बस की नहीं है गाना गाना, अभी नींद थकान और गला दोनों तीनों साथ नहीं दे रहे। खैर तो उसने कहा, प्रिया ने कहा यार गाना तो सच में अच्छा है, अच्छा गाया तुमने तो शावी ने कहा कि दी इसके आगे की लाइन और अच्छी है। तो प्रिया ने कहा कि अच्छा तुम भी सुना दो फिर इसके आगे की लाइन।
तो ज़ारा ने शावी को घूर के देखा, लेकिन शावी ने कहा हाँ आगे है, सुनेंगी आप, मैं सुनाती हूँ ना आपको, रुकिए देखिए आगे क्या है। तो शावी ने आगे की लाइंस गाते हुए कहा कि जवां कहीं है लेकिन जहां में कोई तुमसे हंसी नहीं है, हम क्या करें, हो तुम्हें मिलूं मैं इसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है, हम क्या करें। तो शावी ने कहा है ना दीदी अच्छी। तभी ज़ारा ने कहा इसकी एक लाइन और भी अच्छी है, ऐसे नहीं भूलो ज़रा देखो औकात। तो शावी थोड़ी सी चिड़ी, लेकिन उसने आगे कहा कि किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। और ये कह के शावी ने कहा है ना दी अच्छा है ना। प्रिया शावी और ज़ारा दोनों को देख रही थी बड़े गौर से। तो उसने कहा तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या। तो ज़ारा और शावी दोनों सकपका गए। भाई अब किसी के सामने तुम लोग गानों की जुगलबंदी कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि दूसरे को लगेगा कि गाना है गाना है, बट दूसरा इतना बेवकूफ़ थोड़ी है, थोड़ा तो समझ उसे भी आएगा ही ना। तो उसने कहा तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या। तो शावी ने कहा नहीं बस ये अच्छा गाती है, हमने इन्हें जवाब दिया तो इनसे रहा जाएगा, ये तो दिखाएंगी ना कि इन्हें पूरा गाना आता है और हमसे ज़्यादा अच्छा आता है, तो बस वही दिखाया है इन्होंने और कुछ नहीं है। तो ज़ारा थोड़ी चिढ़ गई। तो शावी ने जो है कहा हो गया रजिस्टर कंप्लीट। तो ज़ारा ने कहा हाँ हो गया, ये लो पकड़ो। और ये कह के उसने रजिस्टर उसके हाथ में दिया। तो शावी ने फिर से वही कारनामा किया, उसने धीरे से ज़ारा का हाथ फिर से पकड़ लिया और ज़ारा ने हाथ झटकते हुए उसे दूर किया। तो शावी वहाँ से निकलने लगी और ज़ारा ने बस हल्का सा गुनगुनाया कि छोड़ नहीं देखो ज़रा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। हालांकि ज़ारा को खुशी हो रही थी कि शावी मतलब कुछ भी करे, लेकिन हाँ उसे हल्का सा टच करती है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। इस बात की उसे कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी और साथ ही उसे चिढ़ भी हो रही थी कि ये किसी के साथ एक गैप बना के क्यों नहीं रखती है, क्यों भाई सबके साथ इतना मेल मिलाप है, क्यों आखिर ऐसा क्यों है। ये सोच सोच के उसका दिमाग घूम रहा था और वह सोच रही थी कि इसे कैसे सबक सिखाऊं मैं। इसको मन करता है ना कभी कभी कि इसका गला ही दबा दूँ, काम ही ख़त्म कर दूँ। तो ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसे चीज़ें उसके दिल दिमाग में उमड़ रही थी। और इधर शावी रजिस्टर लेके हंसते हुए क्लास से बाहर जा चुकी थी और मन ही मन सोचते हुए जा रही थी कि गाने में जवाब देना है, सामने से आके बात नहीं करनी है। इतने देर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान जाए, लेकिन यार हमने सही से मनाने की कोशिश भी तो नहीं की। उनके सामने जाके उन्हें सॉरी नहीं कहा, नहीं पहले तो कहा था ना, तब तो उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन दोबारा नहीं कहा ना, दोबारा नहीं कहा। लेकिन यार इसमें मज़ा आ रहा है ना, क्या किया जाए, ये भी तो एक तरह का प्यार है। किसी को छेड़ते हुए, किसी गुस्से का मज़ा लेते हुए, उसकी नाराज़गी में अपने लिए वो तड़प, दूर होने के एहसास से उसकी आँखों में, उसके दिल में, मतलब उसके बिहेवियर में वो जो तड़प, इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती है ना कि हमारे लिए कोई इतना तड़प रहा है, तरस रहा है, उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है यार कसम से। और इस मज़े से मैं कैसे वंचित रहूँ। चलो देखते हैं ये और कितना चलता है, बस इसमें अपना अलग मज़ा है। बात तो सही है वैसे शावी की, ज़रूरी नहीं है कि जब कोई हमसे नाराज़ हो जाए
तो उसके पीछे पड़ो, मान जाओ, सॉरी हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये वो। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। हम कभी कभी उसकी दूरियों से भी उस प्यार का एहसास ले सकते हैं। इस तरह अपनी बातें डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में कह के भी बहुत कुछ समझा सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक दूसरे की उस तड़प में अपने लिए प्यार को फील कर सकते हैं। मतलब उस नाराज़गी का भी अपना अलग मज़ा है, जिस नाराज़गी में शरारत भी है और मतलब पास आने की तड़प भी है, दूर रहने का गम भी है, मिक्स फीलिंग। इसका अपना अलग मज़ा है। ये वही समझ सकता है जिसने मोहब्बत में इन सारी चीज़ों को जिया हो, इन सारी चीज़ों को फील किया हो। उससे ही इसमें जो मज़ा आता है ना, इस वाले फेज़ में जो मज़ा होता है रूठना मनाने में, उसका अपना ही अलग मज़ा है। और ये सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने इस फेज़ को जिया हो। नाराज़ रह के, बात ना करके भी एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा देना, कभी कभी कुछ लाइंस के थ्रू, कभी कविता के थ्रू, तो कभी 4 लोगों में गाने के थ्रू, है कि नहीं। अब डायरेक्ट अपने दिल की बात कोई कहनी हो तो हमें एक प्राइवेसी चाहिए, एक अकेली जगह चाहिए। लेकिन गाने में, कुछ कविताओं में हम कोई भी बात ईज़िली कह सकते हैं। कहीं सुना था कि शायर जो होते हैं उनका काम होता है कि आसान बात को भी कॉम्प्लिकेटेड बना के पेश कर देना। तो उस पे जवाब दिया था कि नहीं, शायर वो होते हैं जो ऐसी बातें जो हम कहने से हिचकते हैं, डरते हैं, सबके सामने कह नहीं पाते, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड बात को, कितनी भी कॉम्प्लिकेट बात हो, उसको आसान शब्दों में किसी के सामने रख देना, वो शायर है। तो उसका मज़ा वही समझ सकता है जो उस चीज़ को समझ सकता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक